मैं प्रिंस कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। आज मैं एमकॉम सेमेस्टर 2 पेपर मार्केटिंग मैनेजमेंट कोड CC 204 के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसकी चर्चा आज हम लोग इस ऑडियो में करेंगे। क्या आपने कभी भी 4Ps ऑफ मार्केटिंग के बारे में सुना है? आप इसके बारे में जरूर सुने होंगे। एक कहावत है, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। जैसे ही ये कहावत अपने लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही वो बिजनेस में इम्पोर्टेंट है और उतना इम्पोर्टेंट मार्केटिंग में भी है। एक मार्केट में कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए एक मार्केट प्लान बनाती है। जैसे पतंजलि, यूनिलीवर, कॉलगेट आदि सभी कंपनियां मार्केटिंग प्लान बनाती है। मार्केट प्लान बनाकर कंपनियां मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर टारगेट करती है। जब एक बार कंपनी अपने सेगमेंट को डिसाइड कर लेती है, तो मार्केटिंग मिक्स कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में बहुत ही हेल्प करती है। चलिए नील बॉर्डन से सुनते हैं ये मार्केटिंग मिक्स क्या है। नील बॉर्डन के अनुसार द मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन द टारगेट मार्केट। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी में मार्केटिंग मिक्स के द्वारा तथा इसके डिफरेंट टूल्स की सहायता से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये टूल्स कौन से हैं? इस टूल्स को जेरम मैकार्थी ने 4 सेट में डिवाइड किया है और इसी को 4Ps ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। और ये 4P हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मैं फिर से बोलता हूँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। चलिए इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रोडक्ट मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रोडक्ट होगा तो ही कंपनी होगी और तभी कंपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेगी। इसीलिए प्रोडक्ट मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। आखिर प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वो है जो कस्टमर के नीड्स को पूरा करे। यदि आपकी ज़रूरत टेलीविज़न है या टूथपेस्ट है, या आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ डिनर डेट पे जाना चाहते हैं, इन तीनों को टेलीविज़न, टूथपेस्ट या रेस्टोरेंट में जो सर्विस है, इन सभी को मार्केटिंग में प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करते हैं। फिलिप कॉटलर के अनुसार मार्केटिंग में हम लोग 10 एंटिटी को मार्केट करते हैं, जैसे गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशंस एंड आइडियाज। इन सभी को मार्केट के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं और इन सभी को प्रोडक्ट के अंदर ही कैलकुलेट हम लोग करते हैं। और प्रोडक्ट में हम लोग कई चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे प्रोडक्ट का फॉर्म, साइज, शेप, प्रोडक्ट का फिजिकल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस क्वालिटी, प्रोडक्ट का कन्फॉर्मेंस क्वालिटी, प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट का स्टाइल, डिज़ाइन, प्रोडक्ट की वैरायटी, उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट का फीचर्स, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का पैकेजिंग, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का सर्विसेज, प्रोडक्ट की वारंटी। इन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं। चलिए अब हम लोग प्राइस की बात करते हैं। प्राइस क्या है? प्राइस वो है जो बिजनेस में पैसा लाता है, या हम ये भी कह सकते हैं प्राइस से ही एक कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। प्राइस मार्केटिंग मिक्स का एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है, यानी शॉर्ट टर्म में प्राइस को चेंज किया जा सकता है। प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू प्रिपरेशन का एक सूचक है। सो प्राइस इज द मनी you pay for any product or services.
प्राइस को हम लोग कई नामों से जानते हैं। द नेम में बी डिफरेंट लाइक, डिफरेंट लाइक क्या, किस किस नामों से जानते हैं? एयर फेयर, ट्यूशन फी, कॉलेज फी, होटल टैरिफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट चार्जेस, रेंट, लीज, कंसल्टेंसी फी, सैलरी, कमीशन, वेजेस, ऑनरेरियम, बट इट मीन्स द सेम। मतलब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को पाने के लिए जो भी पे करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को पाने के लिए बदले में जो भी पेमेंट हम लोग करते हैं उसे ही प्राइस कहते हैं। चाहे आप बस के भाड़े की बात करें, चाहे घर के भाड़े की बात करें, चाहे आप स्कूल के फी के बारे में बात करें या आप सैलरी का बात करें, सबका मतलब एक ही है और वह है प्राइस। इस कंपटीशन के ज़माने में आप प्राइस को कभी भी चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा रिलायंस के जियो टेलीकॉम सर्विसेज, जो रिलायंस के जियो टेलीकॉम सर्विसेज था, उसके मार्केट में उतरने के बाद एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल के कई बार इसके टैरिफ रेट, पोस्ट पेड एवं प्रीपेड के रेट कई बार चेंजेस हुए हैं। प्राइस के अंतर्गत डिस्काउंट, पेमेंट टर्म, क्रेडिट टर्म, 0% फाइनेंसिंग टर्म आदि को भी लिया जाता है। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने के लिए अपने कंपनी का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड, इसका कॉस्ट, कंपटीटर का कॉस्ट, प्राइस और ऑफर को ध्यान में रखती है। चलिए अब हम लोग थर्ड मार्केटिंग मिक्स, प्लेस के विषय में बात करते हैं। मार्केटिंग में प्लेस की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। प्लेस का मतलब होता है मार्केटिंग चैनल या ट्रेड चैनल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कंपनी को उसके कस्टमर अथवा उसके ग्राहकों तक पहुंचाती है, उसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहते हैं और इसी को मार्केटिंग में प्लेस बोलते हैं। मार्केटिंग चैनल्स आर सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट organizations involved in the process of making of product or services available for use or consumption। प्लेस के या मार्केटिंग चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मुख्यतः 4 फंक्शंस हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी के लिए डिमांड जनरेट करती है, या हम ये भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी के लिए मांग पैदा करती है, फिर उस डिमांड को पूरा करती है, फिर आफ्टर सेल्स सर्विस भी देती है। इसके अलावा कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना, इसके अलावा फीडबैक देना भी काम है मार्केटिंग चैनल्स का। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। आप एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं और इसके लिए आप एक मोटरसाइकिल के शोरूम में जाते हैं, जो कि मार्केटिंग चैनल का एक पार्ट है। इस शोरूम में आप न केवल मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं बल्कि आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं तथा इसके साथ साथ आप अपने मोटरसाइकिल की सर्विस भी करवा सकते हैं और इसके अलावा कोई समस्या होने पर इसका फीडबैक भी हम लोग कंपनी को दे सकते हैं। यही मार्केटिंग चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम है। प्लेस के अंतर्गत हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लॉट साइज, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, ब्रीथ, लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कवरेज, 24/7 अवेलेबिलिटी आदि की भी बात करते हैं। अब आते हैं प्रमोशन पर। प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स का 4P है। प्रमोशन के अंतर्गत हम लोग 6 एलिमेंट की बात करते हैं: एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। आजकल प्रमोशन को हम लोग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के भी नाम से जानते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब इन 6 एलिमेंट को इस तरह इंटीग्रेट करना है जिससे प्रमोशन पर हुए खर्च पर सबसे अधिक फायदा कंपनी को हो। एक कहावत है,
जो कि आप लोगों ने सुना होगा, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। आपकी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट कस्टमर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर निकाला, उसकी प्राइस भी अच्छी रखी और सभी जगह कस्टमर को खरीदने के लिए उपलब्ध भी कराया। लेकिन प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब कस्टमर्स को इसके बारे मालूम होगा या उसकी जानकारी होगी। यह मालूम होना या उसकी जानकारी होना को ही मार्केटिंग में हम लोग प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन ऐसा हो, कस्टमर से कम्युनिकेशन ऐसा हो जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को मार्केटिंग में खरीदे तथा उसको इस्तेमाल करे। अब बात आती है प्रमोशन कैसे करेंगे। प्रमोशन के कई तरीके हैं जो कि आपको भी मालूम है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, प्रिंट मीडियम, एडवर्टीजमेंट, टीवी एड, पोस्टर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, टेली मार्केटिंग, सेमिनार, डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। तो इस ऑडियो में हमने मार्केटिंग मिक्स अर्थात 4P के विषय में आप लोगों से बात की। 4P अर्थात प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की हम लोगों ने बात की। किसी भी गुड्स के मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग के 4P को समझना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही आवश्यक है। लेकिन यदि आप सर्विसेज का मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 7 P's ऑफ मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। 4P की जानकारी अब आपके लिए पक्की हुई। 4P में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू।